ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ठीक है हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है, इस कारण इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। अच्छा इसका जो अणुसूत्र होता है ये O2। अच्छा इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ठीक है, तो +2 भी आता है, -2 भी आता है, बताया था मैं, +1 भी आता है। यही है। परमाणु क्रमांक कितना है, 8। परमाणु भार कितना होता है, 16। याद है कि नहीं। ठीक है अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन बनाने का विधि। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कांच का ट्यूब लेते हैं ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं हम लोग मिलाते 2KClO3, KClO3 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ये जो पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं इसके अंदर क्या डालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, और उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या डालेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 इसको डालेंगे। उत्प्रेरक क्या करेगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर देते रहते हैं ना ठीक है ना, उसको हम लोग क्या, वो क्या करता है, थोड़ा सा कम करता है। इधर से टेम्परेचर देते रहोगे उसको क्या करेगा, थोड़ा सा कम। और जैसे टेम्परेचर को भी थोड़ा सा कम करने का काम करता है, तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान देना, ऑक्सीजन अलग होगा। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, टोटल कितना ऑक्सीजन, 6। 2 ऑक्सीजन निकाल दिया, 2O2 करके और अलग कर दिया, 2 दूनी 4, 2 6। अच्छा अब यहाँ पास क्या बचा है, KCl कितना बचा, 2 ठो, तो 2KCl हो गया अलग। हमको क्या बनाना था, ऑक्सीजन। यहाँ पास भी बना है, इधर भी बना है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। बहुत ही घटिया विधि है, याद करना नहीं है ठीक है, आता नहीं है, बस दिया है इस कारण बता दिया। एक आध नंबर का क्वेश्चन आ गया कैसे बनाते हैं करके, तो बता देना। पोटेशियम क्लोराइड रहता है, MnO2 डालते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है MnO2 ठीक है, तापक्रम को क्या करता है, कम, और इसके फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन को कैसे अलग करोगे, 2 ऑक्सीजन इधर रख देना, 4 ऑक्सीजन इधर, बचा कुचा बीच में। क्लियर है। इस तरीके से हमको हमेशा याद रखना है, कोई भी रासायनिक समीकरण बनाओ खासकर बोर्ड में, संतुलित करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, केवल तुमको देखना है क्या उत्पाद बन रहा है कि नहीं। क्लियर है, उस हिसाब से चलते हैं बोर्ड में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से कैसे बनाते हैं। पहला तो हो गया प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे, पोटेशियम क्लोराइड लेकर MnO2 डाल देंगे, बन जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा ये उल्टा परख नली करके लिया हूँ ना, रखा हूँ ना मैं, जल में डुबो करके, बुलबुला के रूप में निकलेगा, क्योंकि पानी में घुलेगा क्या वो, नहीं, ऐसा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला कहानी रहता है। अच्छा दूसरा यौगिक है जैसे 2KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम 2KNO3, 3 दूनी 6 है, 2 ऑक्सीजन निकाल दो, क्या हो जाएगा 2KNO2, ये बन गया। फिर मिल गया क्या तुमको, ऑक्सीजन। क्लियर है। KMNO4 है, KMNO4, यहाँ पास से भी निकाल दो O2, क्या बन जाएगा KMNO2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन बनाने का विधि कभी भी आता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, टाइम पास करने के लिए है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं करके। अच्छा जल के विद्युत अपघटन से भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं जी। मान लो जल में थोड़ा बहुत अम्ल मिला दिए, या क्या मिला दिए, क्षार, ठीक है ना। अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत अपघटन। विद्युत रूप से नॉर्मली जल क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन मान लो अम्ल मिला दो या क्षार मिला दोगे तो चालक की तरह क्या करने लग जाएगा, व्यवहार करने लग जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, जैसे 2H2 है, कैसे टूटेगा, 4H प्लस 4OH माइनस, ऐसा है ना, 4H प्लस 4OH माइनस। रुको तो 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन है ना, ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4H प्लस हो गया और 2O माइनस, देखो तो, अरे 2 दूनी 4, 2H2 ऑक्सीजन 2, ये देखा हो गया। अब ये जो 2O माइनस है, माइनस चार्ज किधर जाता है, एनोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर, एनोड की ओर, माइनस है ना, तो किधर चला जाएगा, एनोड की ओर, एनोड की ओर जाएगा और किसके रूप हो जाएगा, O2 के रूप में। कौन से रूप में मुक्त हो जाएगा, O2 के रूप में। तो इसी कारण बोल रहा है एनोड पर कौन सा गैस मिलता है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सा गैस मिल जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आता नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। अच्छा व्यापारिक विधि, लिंडे की विधि बोलते हैं इसको, और ये ज़्यादा एमपी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान समझना, नॉर्मल जो हमारे आसपास में जो वायु है उसको एकत्रित करेंगे, हम लोग एकत्रित करेंगे, क्योंकि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। हमको पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर में कौन है, ऑक्सीजन। मतलब हम लोग जो वायु इकट्ठा करेंगे, जैसे कि मैं यहीं पास का ऐसा हवा को इकट्ठा किया, ठीक है, जैसे नॉर्मली पिचकारी है, पिचकारी में ऐसा खींचा, बाहर का ही वायु है। अब उसको मैं गुब्बारे में भर रहा हूँ, गुब्बारे में भर रहा हूँ, तो कौन कौन सा गैस होगा उसमें, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, CO2 भी हो सकता है, समझ रहा ना, अलग अलग गैस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें गैस के मिश्रण को हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसके बाद CO2 अदर गैस जितना भी जल वाष्प होगा, इन सब का क्या कर देंगे, द्रवीकरण, क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे।
लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जो जल वाष्प रहेगा CO2 रहेगा वो सब वाष्प रूप में बाहर निकल जाएगा और बचेगा उसमें केवल क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर बच जाएगा, समझ रहे हो ना, मिश्रण बच जाएगा, और वो भी कौन से रूप में, द्रव रूप में। कौन से रूप में, द्रव रूप में। क्लियर है ना। वायुमंडल से वायु इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उस गैस के मिश्रण का क्या कर दिया, द्रवीकरण कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, द्रव में, लिक्विड में। अरे नॉर्मली समझो ना, गैस सिलेंडर रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लेकिन है क्या वो, गैस। Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन बताया था तुम लोगों को, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। वो ढोल डॉक्टर लोग कंटेनर में भर के ले जाते हैं, वीडियो भी भेजा था शायद, ठीक है ना, ग्रुप में डाला था ना, हाँ ठीक है। तो वो क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है गैस, किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। ये वाला कहानी है। तो मैं द्रवीकरण करूंगा ना तो उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मेन विधि है प्रभाजी आसवन। क्या, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है कि मान लो कोई दो द्रव का ऐसा मिक्सचर है, दो द्रव का क्या ऐसा मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में से किसी एक का क्वथनांक यदि कम है और एक का क्वथनांक क्या है, ज्यादा, कोई जल्दी उबल जाता है कोई देर से। मान लो मैं दोनों को ऐसे गर्म करना शुरू किया, तुम ही लोग सोचो, मेरा एक ध्यान से समझना, पानी है और पानी में मैं क्या डाल दिया हूँ, ऐसा तेल डाल दिया हूँ। क्या डाल दिया हूँ, तेल। गरम करना शुरू किया, पहले कौन निपटेगा, पानी की तेल, पानी की तेल, क्या आएगा, पानी ना, कौन निकल जाएगा पहले, पानी, क्योंकि पानी का जो क्वथनांक था वो क्या है, कम, और तेल का क्वथनांक क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। क्या है, ज्यादा, तो पानी निकल जाएगा, तेल बस बचा रहेगा। अलग कर डाले दोनों को, समझ रहे हो कि नहीं। तो सेम टू सेम क्या होता है, द्रव वायु बनेगा। द्रव वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन देखो 77 केल्विन पर वाष्पित होता है, और ऑक्सीजन किसमें, 90 केल्विन पर। किसमें, 90। तो पहले कौन उड़ जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, और जब 90 केल्विन पहुंचे रहेगा ताप, तो उसमें कौन रहेगा, ऑक्सीजन। कौन रहेगा, ऑक्सीजन। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मली पानी का क्या बोलते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। समझ रहे हो ना। तो मान लो मेरे को यानी कि देखो पानी है, उसमें तेल को अलग करना है, और तेल मान लो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में अलग उबलता है, ठीक है। तो पहले पानी ही निकलेगा ना, किसके आधार पर अलग कर रहा हूँ मैं, उसके क्वथनांक के आधार पर। किसके आधार पर, इसी को बोलते हैं क्या, प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये लिंडे की विधि में, व्यापारिक विधि में वही कर रहे हैं ना, प्रभाजी आसवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रभाजी आसवन। प्रविभाजी नहीं है वो, प्रभाजी है ना, प्रभाजी आसवन कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो दोनों का क्वथनांक क्या रहता है, अलग अलग। तो पहले ये उड़ जाएगा, ये वाष्पित हो जाएगा, ये एरो बनाया है, और रुका रहेगा कौन, तुम्हारा ऑक्सीजन। और इस तरीके से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं हम लोग, इकट्ठा करते हैं। और ऑक्सीजन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो किरण आता है ना, उन लोगों का ऑक्सीजन गैस वाला कंपनी है, नहीं ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो किरण से जानकारी ले सकते हो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैसे मेंटेन करते हो, कहाँ से इसका खपत करते हो, समझ रहे हो ना, जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुण देखो ऑक्सीजन का, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जी। ऑक्सीजन का कोई रंग है क्या, नहीं। गंध है क्या, नहीं। स्वादहीन है, अच्छा। जल में बहुत कम घुलनशील है जी, याद रखना, जल में बहुत कम घुलनशील है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसी को ही समझाने के लिए साला वो पूरा संकरण चला है, संकरण चला, वीबीटी चला, और लास्ट में है कौन, एमओटी। और एमओटी में ये ऑक्सीजन के लिए बनाते थे, याद करो, ऐसा वाला याद आया। और उसके आधार पर बताते थे कि हाँ इसका ये आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, याद आ रहा है कि 1.5 आएगा, निकालते थे ना। उसके आधार पर ये बताते थे कि हाँ ये क्या होता है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय। अच्छा, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक, 3, ठीक है, याद रखना। ऑक्सीजन नॉर्मली ये 8-16 वाला जानते हो, 8-17, और एक ओ 8-18। ये 8-18 वाला थोड़ा सा एमपी है। क्यों एमपी है, एक वैज्ञानिक थे रूबेन तथा कॉमन, ठीक है ना। जब वो प्रकाश संश्लेषण का खोज कर रहे थे ना, प्रकाश संश्लेषण का खोज, तो उसने ना ये रेडियोधर्मी वाला ही ऑक्सीजन लिया था, यानी कि ऐसा पानी लिया था जिसमें रेडियोधर्मिता पाया जाता था। अब पानी में रेडियोधर्मिता किसके कारण पाया गया होगा, ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। रूबेन और कॉमन का प्रयोग तो उसमें आता है ऑक्सीजन का ये, ठीक है। अच्छा, रासायनिक गुण देखो, फास्फोरस के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन 5O2 है, P4O10 बनाएगा। एल्यूमिनियम के साथ करेगा, Al2O3 बनाएगा। मीथेन के साथ करेगा, CO2 गैस बनाएगा। अरे तुम लोग जलाते हो गोबर का कंडा ही मीथेन ही तो है,
ठीक है, CO2 गैस उत्पन्न होता है। अच्छा, सिल्वर के साथ क्रिया करेगा AgO बनाएगा, कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ आ रहा है ना। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, लिटम देखो, कृत्रिम श्वसन में वेंटिलेटर लगता है, इसी का ही तो होता है। कोविड टाइम में सभी ने ऑक्सीजन के बारे में महत्व को समझा था कि ऑक्सीजन कितना यानी कि इतना कीमती है, इतना कीमती है, इसका लिमिट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने में एक पेशेंट है, वो बताते हैं कि उनका पिताजी का डेथ ऑक्सीजन के कमी के कारण हुआ था। ऐसा स्थिति था कि ऑटो में बैठे बैठे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आदमी 20,000, 25,000, 30,000 देने के तैयार था। देखो असल में क्या होता है, जब कोविड होता है ना तो ये पूरा ऐसा चोक हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, आदमी सांस तो लेना चाह रहे, जैसे कई बार होता है ना, नाक पूरा जाम होता है तो एकदम सांस से सांस लेते हो तुम लोग। सेम टू सेम कंडीशन ये है कि फेफड़ा जो है, फेफड़ा में इन्फेक्शन फैल गया है, फेफड़ा खराब नहीं हुआ, इन्फेक्शन फैल गया है। एल्वियोलाई में, ध्यान से समझना, एल्वियोलाई में असल में न्यूमोनिया है, वो एक प्रकार का। कोविड क्या था, न्यूमोनिया था। ठीक है, पूरा फेफड़ा में पानी वगैरह ऐसा टाइप से, ठीक है, कफ वगैरह पूरा जम गया है। ठीक है, तुम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो जो ऑक्सीजन जो रहता है ना वो ऐसा लगा रहता है मास्क, तो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को भेजता है। तो इतना बेहतरीन फीलिंग जो रहता है जब तक ऑक्सीजन लगा रहता है, क्योंकि मैं खुद 7 दिन तक 8 दिन तक मैं खुद लगाया था ऑक्सीजन ना, तो मेरे बहुत राहत मिलता था। मैं सबसे शुरुआत दिन का मैं बात बता रहा हूँ, जब मेरे को यहाँ से शिफ्ट किया गया था RLC हॉस्पिटल से बालाजी में, जिस दिन, तो रात को मेरे को 10:30 11 बजे के आसपास एडमिट किए थे। ठीक है, रात को, और मेरे को उतना अच्छा खासा याद नहीं है, बस इतना जान रहा हूँ कि हाँ मेरे को वो कैनुला वगैरह लगा रहे थे हॉस्पिटल में, नींद खुला था तो। और रात को 2 या 3 बजे मैं उठा था तो पूरा इंजेक्शन ही लगा रहे हैं, और मेरे को एम्बूबैग करके आता है। ठीक है ना, और एक 2 प्रकार का, एक वेंटिलेटर में लगाते हैं ऑक्सीजन, और एक ऐसा पानी लिक्विड वाला भी उस टाइम रखा रहता था, शॉर्ट एकदम छोटा छोटा, और सीधा डायरेक्ट करते थे उसको, लगाते थे। तो मेरे में भी लगाए थे। मैं 3 दिन तक, मेरे को याद ही नहीं है क्या हुआ था। मैं एक दिन क्या हुआ, सुबह उठा 5 बजे, ठीक है, अराउंड 4 या 5 बजा रहा होगा, दिन रात का पता नहीं चलता था। अंदर ICU में रहोगे, रोशनी वगैरह आता नहीं है, पूरा बंद रखते हैं चारों साइड से। ठीक है, तो पता नहीं था, 2 या 3 दिन बीत चुका था। मैं अचानक से उठा और मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहानी ध्यान से समझो, ऑक्सीजन का कमी कैसे पड़ता है अचानक से। ठीक है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में ही मेरे को अचानक से खांसी आया, और खांसते खांसते मैं बेहोश हो गया पूरा। और मेरे तुरंत डॉक्टर उठाए, तुरंत फिर ऑक्सीजन लगाए। जो ऑक्सीजन का वैल्यू है ना, वो किस टाइम में पता चला है तुमको, कोविड टाइम में। आदमी उसके लिए लाख रुपये देने के लिए तैयार था, लाख रुपया। वेंटिलेटर का कमी हो जाता था, आदमी तड़पता था। बता रहा हूँ, एक आदमी ऐसा ICU में ऐसा एडमिट है, ICU में लगा है, तो सोचो वहाँ पास इसको ऑक्सीजन भी दे रहा है, इधर AC भी चल रहा है, उसके अगल बगल में 2 पंखा भी लगा है, यानी कि उसको कहीं भी तरीके से एकदम सफोकेशन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, एकदम जैसे भभग रहा है, एकदम गुस्सा आ जाते हो ना, सब खोलो, ऐसा खिड़की विड़की खोलो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फ्रेश जाओगे तो ऐसा लगता है ना। तो सोचो ऑक्सीजन का कितना वैल्यू है, ये कहानी है। तो कृत्रिम श्वसन में उपयोग होता है, ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन, टार्च बनाने में, वेल्डिंग में, श्वसन में, दहन में। कोई भी चीज को बिना ऑक्सीजन के क्या कोई चीज जल सकता है क्या, नहीं। यदि पृथ्वी में चारों ओर ना ऑक्सीजन ही रहता, ध्यान से समझो, तो हर चीज जलते रहता, लेकिन उसको दबाने का काम कौन किया है, नाइट्रोजन। लेकिन ये भी याद रखो कि तुमको आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है ना भाई, क्लियर है ना। तो दहन के लिए भी आवश्यक होता है क्या तुम्हारा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के यौगिकों में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ऑक्साइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑक्साइड, और ऑक्साइड में भी पढ़ रहे हैं सरल ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, किसी तत्व, ठीक है ना, कोई भी तत्व है उसमें से फ्लोरीन को बस छोड़कर ऑक्सीजन के साथ यदि वो क्रिया करता है तो जो भी यौगिक बना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि H2SO3 है, ये भी क्या है, एक ऑक्साइड है। H2SO3 है, वो भी क्या है, एक ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा सॉरी, कैसे H2SO3 को बोल रहा हूँ जी मैं, सॉरी। ठीक है, जैसे SO2 है, ये भी क्या है, एक ऑक्साइड है। सल्फेट के साथ ऑक्सीजन क्रिया किया है, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, AgO सिल्वर ऑक्साइड है, केवल और केवल फ्लोरीन को छोड़कर। क्यों, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, उसका हदरहीपना ऑक्सीजन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो तो फिर वो अलग कहानी चलेगा, ऑक्साइड नहीं बनता।
फ्लोरीन के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्योंकि मेन आदमी कौन हो जाता है वहाँ, फ्लोरीन। लेकिन ऑक्सीजन का वर्चस्व जहाँ रहेगा तो ये सभी तत्वों को क्या बोलोगे तुम लोग, ऑक्साइड बोलोगे। क्या बोलोगे, ठीक है। ऑक्साइड तब कहते हैं जब ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होना चाहिए, -2, और विद्युत ऋणात्मकता क्या होना चाहिए, अधिक। विद्युत ऋणात्मकता क्या होना चाहिए, अधिक। यदि फ्लोरीन के साथ क्रिया करे तो तुमको पता है फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है ना भाई, समझ आ रहा है। तो फ्लोरीन को छोड़ करके बोल रहा हूँ, कोई भी तत्व के साथ ऑक्सीजन यदि क्रिया कर रहा है तो वो उसका क्या होता है, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड का प्रकार देखो, कितने प्रकार के होते हैं सरल ऑक्साइड, 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है तुम्हारा अम्लीय ऑक्साइड। क्या होता है अम्लीय ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, जब अधातु के ऑक्साइड, अधातु बोला, देखो डी ब्लॉक के सारे तत्व क्या है, धातु। एस ब्लॉक के सारे तत्व क्या है, धातु, मतलब पी ब्लॉक का तत्व बचा। तो पी ब्लॉक के तत्व के साथ वो क्रिया किया है, यानी अधातु के साथ क्रिया किया है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि सल्फर के साथ क्रिया किया कौन, ऑक्सीजन, तो SO2 बना। जब अधातु के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ये अधातु का ऑक्साइड हो गया, किसका ऑक्साइड हो गया, अधातु का। कार्बन भी पी ब्लॉक का है, CO2, ये भी ऑक्साइड ही है। नाइट्रोजन भी कौन से ब्लॉक का है जी, पी ब्लॉक का, तो ये भी क्या है, ऑक्साइड। अब मान लो जब कोई अधातु है, ध्यान से समझना, जब कोई अधातु का जो ऑक्साइड है, ये अधातु है, ये भी अधातु है, और ये भी क्या है, अधातु, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है तो ये सभी क्या है, ऑक्साइड। क्या है, ऑक्साइड। भले इसको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, समझ रहे हो, लेकिन ऑक्साइड बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बोला, कार्बन डाइऑक्साइड बोला, ऑक्साइड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। और इन सभी में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो क्या बोल रहा हूं, देखो जब अधातु के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करें, किसके साथ, जल के साथ। मान लो ये मम के साथ क्रिया किया H2O के साथ, ये भी H2O के साथ क्रिया किया, ये भी किसके साथ क्रिया किया, H2O के साथ। जब ये H2O के साथ क्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है H2SO3, 3 H2CO3, ये बना दिया। अच्छा ये क्या बना देगा, 2HNO3, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बना, ये अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल रे। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। फास्फोरिक, फास्फोरस याद आ रहा है, वैसे टाइप से इसको भी याद रखना है, ठीक है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। H2CO3 कार्बनिक अम्ल बोलते हैं जिसको। मैं क्यों बोला था, तुम्हारे शरीर से CO2 को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में उपस्थित जो उपापचयी जल है उसके साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, अम्ल। और अम्ल यदि बन जाएगा तो हमारे शरीर का पीएच क्या हो जाएगा, कम। और एंजाइम जितना भी रहता है वो निश्चित पीएच पर काम करता है, हमारा एंजाइम ही काम करना बंद कर देगा। इस कारण CO2 को शरीर से निकालना जरूरी होता है। क्लियर है, तो ध्यान दो, जब अधातु के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का। क्या करते हैं, अम्ल का। चूंकि ये अम्ल का निर्माण कर रहा है इस कारण ये सब जो ऑक्साइड है इनको बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। क्लियर है। जब अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का। इन सभी को, इस कारण इन सभी ऑक्साइडों को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड का कहानी में क्या है, देखो जब धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके, देखो पहले अधातु का ऑक्साइड बोला था, अब किसका बोल रहा हूं, धातु का ऑक्साइड। सोडियम धातु है, पहला ग्रुप क्षारीय धातु रे, Na2 सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, पानी के साथ, H2O के साथ क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ना, ये क्या है, धातु, ये भी क्या है, धातु, कैल्शियम धातु है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, सबसे पहला वाला ग्रुप है ना, ठीक है ना। हलीना की रब से फरियाद, धातु है, एस ब्लॉक पूरा धातु है, तो एस ब्लॉक के तत्व हैं दोनों, वर्ग क्रमांक 1 और वर्ग क्रमांक 2। इसका ऑक्साइड है, ये पानी के साथ क्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है 2NaOH, जो कि एक क्या है, क्षार है। ये बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ रहे हो, NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा CaOH का क्या बनेगा, ट्वाइस, ये भी क्या है, एक क्षार है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, जब कोई धातु का ऑक्साइड, किसका, धातु का ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करे, जल के साथ, ठीक है ना, तो क्या बनता है, क्षार। तो इस कारण ये जो ऑक्साइड होता है
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अधातु का ऑक्साइड क्या है, अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड क्या है, क्षारीय। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे आप, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो, यह अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है तथा आपस में क्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। जैसे कि देखो ZnO जिंक ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसको मान लो मैं क्षार के साथ क्रिया कर रहा हूँ, 2NaOH के साथ क्रिया कर रहा हूँ, इसके साथ 2NaOH, तो ये बनाएगा Na2ZnO2, Na2 हो गया। देखा Na कितना ठोकर, 2, तो Na2, फिर Zn को लिया, किसको ले लिया, Zn को। ऑक्सीजन यहाँ पास कितना है, देखो 1, यहाँ पास कितना है, 2 है ना, 2 और 1 3, 3 में से 2 ठोक को दे दिया, और 1 ठोक को क्या कर देगा, H2O बना दिया। यहाँ पास ये क्षार है, तुमको पता है ना, तो ये क्या होगा, अम्ल, और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्या बनता है, लवण, और क्या बनता है, जल। बन गया। अब ये अभी अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अब मान लो इसी ZnO को मैं HCl के साथ मिला दूं, कितने HCl, 2, तो ये बनाएगा क्या, ZnCl2, क्या बना देगा, ZnCl2, और H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। अब देखो ये अम्ल था, ये क्या बना है, लवण, और इधर क्या है, जल। यदि ये अम्ल था, लवण कब बनेगा, जब ये किसके साथ क्रिया करेगा, क्षार, तो ये क्या की भांति व्यवहार किया है, क्षार की। समझ आ रहा है? मतलब यही ZnO एक बार अम्ल की भांति भी व्यवहार कर रहा है और एक बार क्षार की भांति व्यवहार। तो इसको, इस प्रकार का जो ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, इस प्रकार का जो ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण है जैसे Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, SnO2 उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ZnO अभी जो उदाहरण पढ़े हो वो भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। PbO ये भी है क्या, तुम्हारा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। अधिकतर ये जो रहता है वो D ब्लॉक का तत्व होता है। कौन से ब्लॉक का, मतलब 100 बात का एक बात ऐसा समझो, S ब्लॉक के तत्व के साथ जो बना हुआ ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, P ब्लॉक के साथ वाला क्या रहता है, अम्लीय रहता है, और D ब्लॉक वाला क्या रहता है, उभयधर्मी रहता है। क्या रहता है, उभयधर्मी। वैसे ही तो चला है ना। उदाहरण देखो, ये सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। ये वाला कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक, और ये वाला अधिकतर कौन सा है, D ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का है, D ब्लॉक। तो S ब्लॉक का ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या बना देता है तुम्हारा, क्षारीय। P ब्लॉक का क्या बना देता है, अम्लीय, और ये जो D ब्लॉक का है वो क्या बनाता है, उभयधर्मी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखना उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्या होते हैं, क्षारीय, और इसका लिटमस के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, H2O। ठीक है, अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है, कई बार क्षार की भी भांति व्यवहार करता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, उदासीन होता है। N2O भी क्या है, उदासीन है। NO भी क्या है, उदासीन है, इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के अब यौगिक। ऑक्सीजन के पहले यौगिक हो गया है भाई ऑक्साइड। क्या हो गया था, ऑक्साइड। और उसमें भी कौन सा ऑक्साइड पढ़े, सरल ऑक्साइड। क्या पढ़े, कितने प्रकार का होता है, 4। सबसे पहला क्या था, अम्लीय, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, उभयधर्मी, और चौथा क्या था, उदासीन। अच्छा, अम्लीय वाले उदाहरण में कौन सा लिखोगे तुम लोग, P ब्लॉक के ऑक्साइड। ठीक है, यानी अधातु के ऑक्साइड। उसके बाद धातु के किसमें, S ब्लॉक वाले, और संक्रमण तत्वों के साथ जो बनता है वो उभयधर्मी, ZnO वाला उदाहरण। और ये H2O डाल देना, उदासीन। लिटमस के प्रति कोई भी यानी कि प्रभाव दिखाते नहीं है। जो लिटमस पेपर को लाल से नीला कर दे वो क्या होता है, क्षार। जो नीला से लाल कर दे वो क्या होता है, अम्ल। क्लियर है ना। पढ़े थे ना एक जमाना में यार, वो लड़का वाला नाम चटुक थे तब, लिटमस पेपर वाला कहानी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे। देखो अभी तक जितने में भी पढ़ाया ऑक्साइड को अच्छे से करना, ऑक्साइड ही मैंने मतलब उतना सारा पढ़ा, सिर्फ ऑक्साइड पढ़ के जाना पेपर के लिए, वो सब आता नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो ओजोन। क्या पढ़ेंगे आप, ओजोन, O3। ठीक है ना, ओजोन O3। ठीक है, इसका गंध जो रहता है मछली के जैसे रहता है। किसके जैसा रहता है, मछली के जैसा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन संरक्षण के लिए सन 1987 में, कौन सा सन, 1987 में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, भूलना नहीं, ठीक है। कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, याद रखना ओजोन भी दो टाइप का रहता है। चलो थोड़ा सा समझाते हैं तुमको आप ओजोन का कहानी क्या है कैसा है। देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा गोला है, ये आसपास ये क्या है तुम्हारा, ये वायुमंडल, अलग अलग परत है ना, क्षोभमंडल, याद है ना, क्षोभमंडल आता है, फिर क्या आता है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, फिर आयन मंडल है क्या, फिर मध्य मंडल, यहाँ मध्य आएगा, जो भी है देख लेना तुम लोग। मैं क्या बता रहा हूँ, अलग अलग पार्ट में ऐसा डिवाइड है, ठीक है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। देखो ओजोन गैस जब यहाँ पास उपस्थित है ना, ध्यान दो, ओजोन गैस यदि हमारे वायुमंडल में उपस्थित है तो ये हमारे लिए प्रदूषक की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलेंगे बैड ओजोन, गंदा आदमी है तू बड़ा, ठीक है ना, बैड ओजोन। और यही ओजोन यदि हमारे पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर दूर समताप मंडल पर उपस्थित हो, कहाँ उपस्थित हो, समताप मंडल, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन। क्या बोल देंगे? गुड ओजोन। क्यों कि ये जो ओजोन रहता है वो हमारा सूर्य दादा से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट किरणें रहता है, यूवी रेडिएशन, ठीक है ना, उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित करता है। और हमारा जो बॉडी रहता है उसको अल्ट्रावायलेट बी किरण से रक्षा करता है, जिससे हमको कैंसर नहीं होता। क्लियर है ना? कैंसर नहीं होता, मतलब कैंसर से बचाता है और विभिन्न बीमारियों से बचाता है, रेडिएशन से बचाता है। क्लियर है ना? अब हो क्या रहा है कि हम जो मनुष्य लोग हैं वो क्या करते हैं, घरों में जो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, प्लेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लेन, जेट प्लेन वगैरह, ठीक है ना, तो एसी वगैरह है, तो वहाँ पास उपस्थित होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये समताप मंडल में जो ओजोन परत का ऐसा जो लेयर बना है ना, उसको क्या कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है, पतला करते जा रहा है, ठीक है ना। ओजोन परत में इसी को छेद होना बोलते हैं। छेद होना मतलब ऐसे छेद हो गया ऐसा वाला नहीं है, पतला हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो किरण है वो धीरे धरती पर आ रहा है और कैंसर का केस अब, खासकर स्किन कैंसर का केस अब बढ़ने लग गया है। क्लियर है ना? ठीक है, तो कहानी वही है जी, हमको क्या करना था, इस ओजोन परत को बचाना है, तो इसका उपयोग क्या करना पड़ेगा, कम, ठीक है। और क्या क्या कारण से ओजोन परत में छेद होता है? अच्छा, ओजोन परत में छेद जो रहता है ना, अगस्त माह के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ तक दिखता है अंटार्कटिका एरिया में, ठीक है, एकदम पतला होते जा रहा है। बायोलॉजी में पढ़ाया था एक बार इसको। सन 1987 में इसी को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। पूरे सारे के देश लोग एक साथ बैठकर मीटिंग किए थे और उन लोगों ने एक साथ कसम खाया था कि हाँ, हम लोग ओजोन परत को नष्ट होने नहीं देंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? केवल CFC के कारण नहीं होता ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण भी होता है ओजोन परत में छेद, भूलना नहीं। क्लियर है? अब ओजोन कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ओजोन का बहुत सारा उपयोग भी है। ओजोन कैसे कैसे बना सकते हैं? नॉर्मली समझो कि ये जो समताप मंडल रहता है ना, तो समताप मंडल में हमारा ऑक्सीजन ऐसे घूमते फिरते रहता है। तो यहाँ पास क्या होता है, नीरव विद्युत विसर्जन। नीरव विद्युत विसर्जन मतलब यानी कि कई बार देखोगे बिजली कड़कता है ना, लेकिन ना केवल चमक दिखाई देता है, साउंड नहीं आता, जैसे फट से ऐसे चमकता है बस, और हमको ऐसा लगता है अब गरजेगा, लेकिन गरजता है क्या? नहीं। समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। नीरव मतलब साइलेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना, यानी कि शांत तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया। तो क्या होता है, जो 3O2 रहता है यहाँ पास उपस्थित जो ऑक्सीजन है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2O3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2O3 में। क्लियर है ना? तो नॉर्मली प्राकृतिक विधि से इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है, ओजोन। क्या बोल रहा है, समताप मंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी नीरव विद्युत विसर्जन होने के कारण किसका निर्माण होता है, ओजोन का। यह प्रक्रिया क्या होता है, उष्माशोषी। समझ रहे हो नहीं, क्या होता है, उष्माशोषी होता है। क्लियर है ना? 10% ओजोन बना है इससे। अच्छा, इस क्रिया को विशेष रूप से बने मान लो कोई उपकरण में किया जाए। अब ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से, ये तो हो गया क्या, प्राकृतिक रूप से। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे ओजोन को अपने फैक्ट्री में बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो हम लोग संयंत्र लगाएंगे उसको बोलते हैं ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर।
क्लियर है कि नहीं। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा ओजोनाइजर क्या है, तो बताना कि ओजोन बनाने के लिए जिन उपकरणों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओजोनाइजर। और अधिक मात्रा में हमको ओजोनाइजर से क्या प्राप्त होता है, फिर ओजोन प्राप्त होता है। मुख्यतः जो ओजोनाइजर रहता है वो दो प्रकार, दोनों को कल बताऊंगा मैं, सीमेंट का ओजोनाइजर को भी और ब्रॉडी का ओजोनाइजर को भी।